नमस्कार। बताना चाहूँगा किस तरीके से अग्निपथ को लेकर भारत के अंदर एक नया दंगा हो गया है, परंतु मुस्लिम समुदाय ये बार बार बोल रहा है कि देखिए इनका भी घर टूटना चाहिए, इनको भी अरेस्ट करना चाहिए। परंतु मैं बताना चाहूँगा मुस्लिम समुदाय जो मस्जिद से निकलकर जिसको जुम्मे की नमाज बोलते हैं, आजकल लोग जुम्मे की नमाज नहीं बोलते हैं, पत्थर की नमाज बोलते हैं। तो आजकल पत्थरवार बोला जाता है उस दिन को। तो बताना चाहूँगा ये जुम्मे की जो नमाज के बाद जो पत्थरबाजी होती है, दंगा होता है, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग चीज़ है। और जो अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से दंगा हुआ है वो चीज़ अलग है। दोनों ज़मीन आसमान का अंतर है। अब दोनों में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, आपको समझना पड़ेगा। तो जुम्मे की नमाज के बाद जो दंगा होता है, जो मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं, उससे देश को हानि है, राष्ट्र को हानि है और इंटरनेशनल लेवल पर भी देश में को भयंकर हानि है। और आतंकवाद भयंकर पनप रहा है, उसको ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन आतंकवाद और ये जो है अग्निपथ से नहीं हो रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से दंगा हो रहा है, मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं, वो देश को तोड़ने की साजिश है। परंतु ये देश को तोड़ने की साजिश नहीं है अग्निपथ वाली। जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से दंगा हो रहा है, वो देश विरोधी कार्रवाई हो रही है और इस्लामीकरण को कन्वर्ट करने की बातें चलती है, वो ये चल रहा है। परंतु अग्निपथ का जो दंगा है वो इस्लामीकरण और धार्मिक पथ से लेकर नहीं है। जुम्मे की नमाज के बाद जो मुस्लिम समुदाय आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं, उससे देश को ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि खराब होती है। और लेकिन इससे भारत की छवि खराब नहीं होती, क्योंकि दोनों ज़मीन आसमान का अंतर है। जुम्मे की नमाज के बाद जो मुस्लिम समुदाय दंगा करते हैं, वो देशद्रोही और गद्दार की श्रेणी में आता है और आतंकवाद की श्रेणी में आता है। इसलिए उनके घरों को तोड़ना चाहिए। लेकिन ये जो दंगा हुआ है, इसमें कोई भी तरीके का भाई दंगा हुआ है, लेकिन नुकसान राष्ट्र का और देश का हुआ है। परंतु इससे इंटरनेशनल छवि खराब नहीं होती है। जुम्मे की नमाज में ये जो जुम्मे की नमाज में ला इलाहा इल्लल्लाह और ये अल्लाह अकबर और इस्लाम का जो मैसेज जाता है, वो एक गंदा और घटिया मैसेज जाता है देश में। क्योंकि देश इस्लामीकरण नहीं है। हिंदुस्तान जो है कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस्लामी देश नहीं है। परंतु ये जो चीज़ है, जो अग्निपथ की जो नौकरी है, कैसा है, ये भविष्य के लेके यंग पीढ़ी को लेकर एक रोज़गार को लेकर दंगा है। मैं इस दंगे को, अग्निपथ के दंगे को भी लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि देश का, राष्ट्र का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आंदोलन किसी दूसरे तरीके से करना चाहिए। लेकिन राष्ट्र का, देश का जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, रेल जला दी गई, सरकारी प्रॉपर्टी जला दी गई, उसका नुकसान हुआ, वो जो है वो इसमें हो रहा है। परंतु जो जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से ये दंगा हो रहा है, जो ये लोग दंगा कर रहे हैं, उससे इंसान को नुकसान है। पत्थरबाजी, बमबाजी, पेट्रोल बम और इस तरीके से गन चलाई जाती है इलीगल तरीके से, वो देश को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। तो लोगों को समझना होगा दोनों दंगे में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए जो मुस्लिम समुदाय जो दंगा कर रहा है, वो एक आतंकवाद की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यंग पीढ़ी को जो है दंगा में झोंक रहे हैं। और इनके बड़े बड़े जो लीडर हैं, किस तरीके से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बताइए, इनके बड़े बड़े जो लीडर हैं, उनके जो औलादे हैं, उनके बेटा बेटी है, वो तो एसी में बैठ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। परंतु इस दंगे के अंदर इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? मिडिल क्लास और गरीब लोगों को, बेरोजगार या उन लोगों को जो कि छोटा मोटा रोजगार करते हैं। इस दंगे में उनको पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको मशीनरी बनाई जा रही है और अंधे कुएं में धकेला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम समुदाय दंगा करता रहे और जिस तरीके से आतंकवाद की छवि मुस्लिम समुदाय के ऊपर और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब कंट्री पर लग चुका है कि ये आतंकी फैक्ट्री है, आतंकवाद का एक धब्बा लग चुका है, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी आतंकवाद का नंगा खेल खेलने का स्टाम्प लग चुकी है। अगर ये दंगा ऐसे ही चालू रहा तो लोग जो है उनको आतंकवाद से नीचा या ऊपर नहीं समझेंगे। तो ये जो है गलत हो रहा है देश में और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस दंगे के ऊपर पूरी कार्रवाई करना चाहिए। जो कि धर्म को लेके ये लोग कर रहे हैं, कट्टरपंथियों को लेके कर रहे हैं, मजहब को लेके कर रहे हैं और इस्लामीकरण को लेके कर रहे हैं और इस्लाम जिंदाबाद कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, पाकिस्तान का
झंडा फहराया जाता है और फतवे पर फतवा फहराया जाता है। इसके ऊपर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये दंगा जो है पूरे देश में गृह युद्ध में कन्वर्ट कर सकता है और इस दंगे से राष्ट्र को, देश को इंटरनेशनल लेवल पर भी खराब छवि तक ले जा सकता है। परंतु अग्निपथ वाला जो है उस पर इंटरनेशनल ना प्रेशर आएगा ना इंटरनेशनल, क्योंकि ये अपना पर्सनल मैटर है। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों दंगों को आपको समझना चाहिए, दोनों दंगा में डिफरेंस है। इसलिए अगर मुस्लिम समुदाय ये बोल रहे हैं कि अब देखो यहाँ पर ये लोग दंगा कर रहे हैं, तो जो दंगा ये हो रहा है अग्निपथ को लेके वो कोई वार देख के नहीं हो रहा है, सोम मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और पत्थरवार के हिसाब से नहीं हो रहा है। परंतु जो मुस्लिम समुदाय दंगा कर रहे हैं वो पत्थरवार के हिसाब से हो रहा है, सोम मंगल बुधवार बृहस्पतिवार और पत्थरवार नाम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी छवि खराब हुई है, एक इस्लाम में, एक कुरान में लेकर बहुत बड़ी छवि खराब हुई है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा जो पहले से लगा हुआ था वो अपने धब्बे को ना हटाकर उससे ज़्यादा कई प्रकार के धब्बे अपने ऊपर लपेटे में ले रहे हैं। कि किस तरीके से देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है और राष्ट्र को मुस्लिमकरण में परिवर्तन करने की जो सोच है वो अपने दिल और दिमाग से निकाल दे, क्योंकि देश का बंटवारा पहले हो चुका है धर्म के आधार पर। जो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो लड़ाई के मैदान में आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इतिहास ये बताता है, वो लोगों को गौर से देखना चाहिए, इतिहास ये बताता है कि मुसलमान कभी भी जो है राष्ट्र के लिए वफादार नहीं रहा, गद्दार रहा और झूठ पर झूठ बोलने की उनकी आदत रही है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा बंटवारा पहले हो चुका है राष्ट्र का, देश का, और जो दोबारा बंटवारा करने की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाए या इस्लामिक कंट्री में चला जाए। इसी के साथ मैं हेमंत कोथावा, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें, आप अपनी बात रखें और शालीनता से रखें, अब शब्दों का प्रयोग ना करें। धन्यवाद।